Hello students, today we will discuss the very important concept of the key concepts in DBMS. Again very important. Uh, Key concept, what are the various key we will discuss in this concept. First of all we will discuss about the key concepts. What is the key concepts? Then talk about the primary key, then unique key, candidate key, super key, composite key, surrogate key and foreign key. ठीक है, which is also known as the referential integrity. Right? So we will discuss one by one. This topic is very important. Uh, so uh, this so first of all, what are the DBMS keys? तो DBMS कीज को एक सिंपल वर्ड में आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम की का यूज़ करते हैं. ठीक है, DBMS की इज एन एट्रीब्यूट या एट्रीब्यूट. कोई ना कोई एट्रीब्यूट होगा लाइक स्टूडेंट आईडी या स्टूडेंट रोल नंबर. तो कोई ना कोई एक एट्रीब्यूट होगा. तो DBMS की इज एट्रीब्यूट ऑफ और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स. और एक से ज़्यादा भी की हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि एक से ज़्यादा की नहीं हो सकती. जैसे रोल नंबर या स्टूडेंट की अगर आप टेबल बना रहे हैं तो रोल नंबर हो गया और स्टूडेंट आईडी, तो दो एट्रीब्यूट हो गए उसके, और दोनों ही की हो सकती है. राइट? तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि केवल एक ही आपका की केवल एग्जिस्ट करे. DBMS की इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट विच हेल्प यू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड. किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, मान लिया कि सुमित नाम के 1000 स्टूडेंट्स हैं, तो अब अगर आप सुमित नाम से सर्च करने लगेंगे तो कौन सा रिकॉर्ड आएगा. लेकिन अगर हर सुमित का जो है स्टूडेंट आईडी या रोल नंबर यूनिक है, तो इस रोल नंबर का ये सुमित है, ये रिकॉर्ड आएगा आपके पास, तो वही वाला रिकॉर्ड आप पाएंगे. ठीक है, मान लिया रोल नंबर 1 है, तो 1 वाला सुमित वाला अगर आपको चाहिए सुमित, तो उसी का रिकॉर्ड आएगा, बाकी के सुमित का नहीं आएगा. ठीक है, तो यू कैन यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड. ठीक है, और रो ऑफ डेटा इन द रिलेशन. Now, the data must uniquely be identified in the database. Database से आप uniquely identify कर सकते हैं a key as a different key for different logs. ठीक है, जैसे जैसे आप की यूज़ करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आप की अप्लाई करते हैं, तो जैसे जैसे की अप्लाई करेंगे, डेटाबेस की डिज़ाइनिंग या उसके अंदर वैल्यू रखने का जो तरीका है, वो अकॉर्डिंग टू इट विल वर्क अकॉर्डिंग द गिवन की कॉन्सेप्ट्स. राइट? द database. Some more definitions are written here. A key is a set of attributes. I told you that why we are calling set of attributes, because we can have more than one keys, right, for particular entity. So a key is a set of attributes for one entity set such that no two entity in this set agree on all the attributes. दो जो कोई भी दो है जो एंटिटी होंगी वो कॉमन नहीं होंगी, हर को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाएगा. ठीक है, दे विल नॉट एग्री ऑन द सेम वैल्यू. ठीक है, तो इट इज़ अलाउड फॉर टू एंटिटी टू एग्री ऑन द सम बट नॉट ऑल. हो सकता है कि कुछ वैल्यू उसके ऊपर हों. ऐसा नहीं कि आप किसी का रोल नंबर मान लिया 1 है, तो यूनिवर्सिटी में बहुत सारे 1 रोल नंबर के हैं. ठीक है, ऐसा नहीं है. तो 1 रोल नंबर तो कई को अलॉट किया जा सकता है, लेकिन वो वाला जो 1 वाला होगा वो किसी दूसरे कोर्स से लोकेटेड होगा, आप वाला 1 किसी दूसरे कोर्स से एफिलेटेड होगा, मतलब एसोसिएटेड होगा. ठीक है, तो इट इज़ अलाउड फॉर टू एंटिटी टू एग्री ऑन द सम बट नॉट ऑल. ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे यूनिवर्सिटी में सारे लोगों का ही रोल नंबर 1 हो. ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता. वी मस्ट डिजिग्नेट ए की फॉर एवरी एंटिटी सेट. तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक एंटिटी सेट के लिए हमें एक की को डिज़ाइन करना पड़ेगा. वी मस्ट डिजिग्नेट ए की फॉर एवरी एंटिटी सेट. यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझ सकते हैं. जैसे हमारे पास यहाँ पर एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है जिसमें एक SID है. बहुत ध्यान से समझिएगा इसको. SID है, और चूंकि SID क्या है, उसमें सारी यूनिक वैल्यू है हमारी. राइट? एक नेम कॉलम है, या कॉलम कह लें या उसको एट्रीब्यूट कह लें. ठीक है, उसके अंदर नाम है कुछ, लाइक जॉन है, एडम है, फिर एक एडम है, और फिर एक एली है. ठीक है, फिर एक तीसरा कॉलम है ब्रांच, उसमें कुछ ब्रांच नेम है, जैसे CS हो गया, फिर CS है, IT है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स है. देन उसके बाद ईमेल आईडी है. ईमेल आईडी भी क्या है, अलग अलग जो नेम है उनके अकॉर्डिंगली वो ईमेल आईडी हैं. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो SID है, SID क्या है आपकी, ये तो एक आपकी यूनिक वैल्यू है. ठीक है, लाइक 1 है, 2 है, 3 है, 4 है. बट इस यूनिक वैल्यू पे जो S नेम है वो कैसे आपके अगर मैं नंबर 2 की बात करूँ, नंबर 3 की बात करूँ, तो यहाँ पर आपके देखिए, यहाँ पर नाम एडम है, मल्टीपल कॉपीज ऑफ द वैल्यू हो सकती हैं, यहाँ पे भी एडम है.
लेकिन इनका जो ईमेल आईडी है वो क्या है, अलग अलग है। ठीक है। जैसे दूसरा यहाँ पर जो ब्रांच है वो भी क्या है, उसकी मल्टीपल कॉपीज है। भाई जॉन भी सी एस से एफिलेटेड है और एडम भी सी एस से है। ठीक है, लेकिन ये दोनों एंटिटी क्या अलग अलग है। ठीक है। यहाँ पे एस ब्रांच दो मल्टीपल कॉपीज है, मतलब उसकी दो डुप्लीकेट कॉपीज हैं। यहाँ पर एडम एडम दो डुप्लीकेट कॉपी है, लेकिन ये दोनों एंटिटी क्या है, ये दोनों एंटिटी अलग अलग है। दे एंटिटी आर नॉट सेम, क्योंकि दोनों का ईमेल आईडी अलग है, बट नेम तो सेम हो सकता है ना। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि कीज जो आप जो की बनाएंगे वो तो आपका यूनिक रहेगा, लेकिन यूनिक की के ऊपर आपकी मल्टीपल वैल्यूज रह सकती हैं। ठीक है। इट इज अलाउड फॉर टू एंटिटीज टू एग्री ऑन सम वैल्यू, यानी कि दो जो आपकी जो वैल्यू हैं वो किसी जो वैल्यू के ऊपर हो सकती है, मतलब इट इज एग्रीड, राइट। जैसे यहाँ पर एडम एडम नाम मल्टीपल कॉपीज हैं, यहाँ पर ब्रांच में दो मल्टीपल कॉपीज हैं, बट ये दोनों चीज़ वन और टू पर हैं, वो हो सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो यूनिक की है उसके ऊपर दो वैल्यू कॉमन नहीं हो सकती, इट कैन बी। दिस इज द सिंपल एग्जाम्पल ऑफ द how we can understand the unique value and the multiple copies of the values. No, the problem means the question arises कि why we need the DBMS keys, right? The answer is so for identify any row of data table uniquely. किसी भी टेबल के डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमें की रिक्वायरमेंट पड़ती है। वी कैन फोर्स आइडेंटिफाई ऑफ डेटा एंड इंश्योर इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा इज मेंटेन। ठीक है, मतलब जो डेटा हमें मिल रहा है वो हमारा सही है, कंसिस्टेंट है, डेटा की जो इंटीग्रिटी है वो मेंटेन्ड है। ठीक है, उसमें कोई लॉस नहीं है, जो डेटा हमें मिल रहा है इट इज़ एक्यूरेट। ठीक है, तो वी कैन, ऐसा नहीं कि की लगाने से हमारा डेटा में कुछ, ऐसा नहीं कि कुछ वैल्यू, जब आप की लगाते हैं तो आपको, जब आप वैल्यू सर्च करते हैं तो आपके पास कुछ जो रिकॉर्ड आता है वो आपके द्वारा दी गई क्वेरी के हिसाब से कुछ वही रिकॉर्ड उठ के आता है जिसको आपने क्वेरी में दिया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, क्वेरी लिखूँ कि सेलेक्ट एस आई डी फ्रॉम स्टूडेंट रिकॉर्ड वेयर एस आई डी इक्वल टू टू, तो केवल एक ही रिकॉर्ड उठ के आएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी रिकॉर्ड उठ के नहीं आए, तो वो जो रिकॉर्ड जितने उठ के आए वो इनकन्सिस्टेंट है या इनकम्प्लीट है, तो वी कॉल्ड इट द इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा। इन डाटा इंटीग्रिटी के लिए या ये जो की है ये भी इंश्योर करती है कि डाटा इज जो है आपका वो इंटीग्रल है। थर्ड पॉइंट है टू इस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स एंड आइडेंटिफाई रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल। दूसरा ये भी है, अभी हम आगे चल के देखेंगे, जो एक हमारी जो की है दैट इज़ फॉरेन की। अब ऐसा नहीं है कि जो हमारी जो की है वो किसी एक सिंगल टेबल पर ही अप्लाइड होती है। हमें जो टाइप्स ऑफ कीज़ हैं उसके करस्पॉन्डिंग आगे देखेंगे कि हमें दो टेबल के बीच में आपस में रिलेशनशिप को मेंटेन रखने के लिए भी हमें की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, वी विल सी इन द नेक्स्ट। नाउ यहाँ पर दिखाया गया है कि एस आई डी क्या है, आपकी एक मैंडेटरी फील्ड है, ये आपकी की है। सो देन वी कैन से फॉर श्योर दैट ईच रो विल बी आइडेंटिफिएबल यूजिंग एस आई डी। जिस हमने जो इसकी बात करी तो लास्ट पॉइंट था हमारा टू इस्टेब्लिश रिलेशनशिप, या सॉरी सेकेंड पॉइंट कि वी कैन फोर्स द आइडेंटिटी ऑफ द डेटा एंड इंश्योर इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा इज मेंटेन। तो वी कैन अंडरस्टैंड विद दिस फिगर कि एस आई डी इज मैंडेटरी पार्ट and we have some values in the as in the last table. So then we can say for sure that each row will be identifiable. हर रो को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं having the unique SID and using the SID because it has the unique value. ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ DBMS की, तो सबसे पहले बात आती है हमारे पास कि सुपर की, कितने टाइप्स की कीज होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। सुपर की, कैंडिडेट की, सुपर की को हम डिफ़ॉल्ट की भी बोलते हैं, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, फॉरेन की, कंपोजिट की, कंपाउंड की, ऑल्टरनेट की एंड सरोगेट की। दीज आर द सम टाइप्स ऑफ DBMS की, और हर टाइप की जो DBMS कीज है उनका अपना अलग अलग कॉन्सेप्ट है, अलग अलग उसकी डेफिनेशन है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द सुपर की। सुपर की किसको कहेंगे आप, तो इट इज अ सुपर सेट ऑफ की। ठीक है, सुपर सेट। अब इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो गया। आप देखेंगे कहीं कहीं या सुपर सेट क्या होता है, या पावर सेट क्या होता है, या सबसेट क्या होता है, तो आई थिंक थोड़ा सा आप मैथमेटिक्स का नॉलेज आपको होना चाहिए, तो वो देख भी लेंगे अगर नहीं है तो इट इज़ अ सुपर सेट, सुपर सेट, इट्स नॉट सबसेट।
सुपर की किसको बोलेंगे? इट इज द सुपर सेट ऑफ की इन विच ऑल पॉसिबल कीज आर इंक्लूडेड, जिसमें सारी जो आपकी जो कीज हैं वो इंक्लूड हो जाती हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? सुपर की। फिर बता रहा हूँ मैं, इट इज अ सुपर सेट, नॉट सबसेट, ठीक है। इट इज अ सुपर, सुपर सेट का मतलब क्या है? जैसे 1 2 3 और एरो 1 2, तो 1 2 3 क्या हो जाएगा? तो सुपर सेट हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी जो राइट हैंड साइड में है वो सारे एलिमेंट आपके लेफ्ट हैंड साइड में है। लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या कहलाएगा? आपका सुपर सेट, ठीक है। और राइट हैंड साइड वाला क्या कहलाएगा? आपका सब सेट, ठीक है। तो इट इज अ सुपर सेट ऑफ द की इन विच ऑल पॉसिबल कीज आर इंक्लूडेड, ठीक है। Now, a super key is a set of attributes within a table whose values can be used to uniquely identify a record. Obviously, जितनी भी कीज़ हैं वो यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हैं, तो सुपर कीज ऑल्सो द वन ऑफ द एग्जाम्पल। एंड डेटाबेस वी डू नॉट नीड वैल्यू फॉर ऑल दोज एट्रीब्यूट्स टू आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड। जैसे यहाँ पर क्या है? एम्प्लॉय आईडी एंड नेम। तो एम्प्लॉय आईडी के थ्रू क्या कर सकते हैं हम? उसको हम एम्प्लॉय को जो एंटिटी है उसको हम मतलब ट्रेस कर सकते हैं। और डिपार्टमेंट आईडी में डिपार्टमेंट डी आईडी लिखा हुआ है तो हम उसको ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर सुपर सेट की बात करी और वो अभी यहाँ से क्लियर नहीं हो पाएगा आपको। जैसे एग्जाम्पल यहाँ के थ्रू आपका हो जाएगा, यहाँ से समझिएगा। यहाँ पर क्या है कि देखिए हमारे पास एक एसआईडी कॉलम है, एक रजिस्ट्रेशन आईडी कॉलम है, नेम कॉलम है, ब्रांच कॉलम है और ईमेल कॉलम है, ठीक है। तो मैं अगर की बात करूँ, ठीक है, यहाँ पर आप देखें की का मतलब क्या होता है? जो यूनिकली आइडेंटिफाई हो सके, ठीक है। तो अब की क्या हुआ? यहाँ पर एसआईडी एक की हो गया, क्लियर। रजिस्ट्रेशन आईडी भी अपने आप में एक यूनिक वैल्यूज हैं, तो वो भी एक की हो गई आपकी। और ईमेल आईडी हो गई, ये भी की हो गई। तो ये 3 की हो गई हमारे पास इंडिविजुअल। फर्स्ट, पहली चीज। अब क्या है? दो की को मिला के हमने की भी है यहाँ पर, 2 की मिलाकर भी एक की हो रही है। जैसे एस आई डी प्लस रजिस्ट्रेशन आईडी, ये भी की है। रजिस्ट्रेशन आईडी और ईमेल आईडी, ये भी की है, दोनों ही की है। ईमेल आईडी भी यूनिक है और आपका रजिस्ट्रेशन आईडी भी यूनिक है। ईमेल आईडी और एस आई डी, ये भी की है, दो दो मिलके आपके की बने। लास्ट में जो लिखा हुआ है एस आई डी और रजिस्ट्रेशन आईडी और ईमेल, इन तीनों को मिला के आपकी क्या हो गई? ये भी की हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आपका जो 3 तरीके से आपने जो की है उसको आपने यहाँ पर समझा, ठीक है। अब हम क्या कहेंगे? एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई रो ऑफ डेटा इन अ टेबल इज अ सुपर की, ठीक है। एन एट्रीब्यूट, या तो एट्रीब्यूट कौन से आपके? तो एस आई डी हो सकता है, रजिस्ट्रेशन आई डी और ईमेल, ये सब क्या है? एट्रीब्यूट्स ही हैं, ठीक है। वो एट्रीब्यूट जो दैट कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई रो ऑफ डेटा, जो रो वाले जो डेटा जिसको आप टपल्स भी बोलते हैं, उसको आइडेंटिफाई किया जो करते हैं उसको क्या बोलेंगे हम? सुपर। क्या बोलेंगे? सुपर की। तो आप डेफिनेशन समझ सकते हैं यहाँ पे, इट इज अ सुपर सेट ऑफ अ की इन विच ऑल पॉसिबल कीज आर इंक्लूडेड। इसके अंदर क्या है? सारी पॉसिबल इंक्लूडेड है आपकी, जितनी भी हैं आपकी एस आई डी, रजिस्ट्रेशन आई डी, ईमेल एक हो गई। एस आई डी, रजिस्ट्रेशन आई डी, रजिस्ट्रेशन आई डी, ईमेल, ईमेल एस आई डी, रजिस्ट्रेशन आई डी, ईमेल, ये सब क्या हो गई आपकी? सब कंबाइंड हो गई। एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई, तो ये क्या है? सब ये सुपर सेट ऑफ द आईडी, सुपर सेट ऑफ द की हो गई, इसमें सारी आपकी जो है कीज आ जाती हैं, तो इसको हम बोलते हैं सुपर की। उसका नाम क्या है? सुपर की, ठीक है। अब प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन हम यहाँ पर इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि जिन लोग को आइडिया नहीं है कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है, तो उसकी जो नेक्स्ट की है लाइक उसको नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा उसको समझेंगे, हम लोग देखेंगे पहले। तो यस, कैंडिडेट की को अगर समझना है तो उसको हमें समझना पड़ेगा प्रॉपर सबसेट क्या होता है। तो फॉर एग्जाम्पल इफ ए इक्वल टू 1 2 3, ये बेसिकली प्रॉपर सबसेट हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम कैंडिडेट की को हम समझना चाहते हैं। सुपर की तो आपसे समझ लिया यहाँ पर कि जितने भी तरीके की जो सबसेट हो सकते हैं कीज के, वो सारे क्या कहलाएंगे? आपके सुपर की कहलाएंगे, ठीक है। एन एट्रीब्यूट, और एक उसमें एक एट्रीब्यूट भी हो सकता है। मान लिया कि ये डबल वाले जो है आपके जो आईडीज़ हैं या जो कीज़ हैं ये नहीं होते, या जो लास्ट में जो 3 आईडी, 3 वाले जो की मिलके बना, ये नहीं होता, तो एस आई डी, रजिस्ट्रेशन आई डी और ईमेल आई डी से बन के भी आपका जो जो सुपर की बन जाता है, ठीक है।
तो an attributes or a set of attributes that can be used to identify row of data in a table is called the super key. ठीक है. नाउ ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कैंडिडेट की. कैंडिडेट की समझने से पहले हम प्रॉपर सबसेट को समझ लेते हैं. सबसे पहले हमारे पास एक सेट है ए इक्वल टू 135, देन बी इक्वल टू 15. यानी कि एक सेट हमारे पास ए है जिसमें वैल्यू 135 है और एक बी सेट है जिसमें वैल्यू है 15. तो 15 इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, राइट. प्रॉपर B5 इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, क्योंकि बी में ए के जो एलिमेंट है वो ऑलरेडी बी के अंदर है. प्रॉपर सबसेट है, ये सुपर सेट नहीं है, राइट. द सेट 135 इज द सबसेट ऑफ ए. 135 क्या हो जाएगा आपका, सी एक सेट है तो 135 सेम वैल्यू है तो वो क्या हो जाएगी, सबसेट हो गया उसका. ठीक है. बट बी इज नॉट अ सबसेट. बी में कितनी वैल्यू, सारी वैल्यू तो है नहीं बी के अंदर. ए जो सेट है उसकी कुछ वैल्यू है उसके अंदर, तो वो क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट. बट सी एक ऐसा सेट है जिसमें 135 पूरा का पूरे सारे एलिमेंट है, तो क्या कहलाएगा, ए का एक सबसेट है. ठीक है. बट इट इज नॉट प्रॉपर सबसेट, क्योंकि ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, बिकॉज सिंस इट इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ ए सिंस सी इक्वल टू ए. जो सी के जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो ए के अंदर. ठीक है. तो इफ एनी प्रॉपर सबसेट, क्योंकि जो कैंडिडेट की जो डेफिनेशन है वो शुरू यहीं से होती है. इफ एनी प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सुपर की, रिमेंबर यहाँ पर कैंडिडेट की तो आएगी, लेकिन कैंडिडेट की के समझने से पहले आपको सुपर की का कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए. सुपर की क्या होती है, ऑल द पॉसिबल सेट ऑफ द कीज विच इज कॉल्ड द सुपर की, जिसमें सारी कीज आ जाती है. ठीक है. क्योंकि कैंडिडेट की डेफिनेशन वहीं से निकलती है. तो डेफिनेशन क्या हुई हमारी कैंडिडेट की, इफ एनी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए की. प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या हुआ, वो आपको डेफिनेशन याद दिख रही है. एक सेट है उसके कुछ एलिमेंट आपके बी के अंदर है, तो क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट, राइट. तो इफ एनी प्रॉपर सबसेट ऑफ द सुपर की इज अ सुपर की, देन दैट की कैन नॉट बी ए कैंडिडेट की. अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कौन सी की कैंडिडेट की नहीं होगी. ठीक है. उसके बाद हम देखेंगे कैंडिडेट की क्या होगी. तो डेफिनेशन क्या है कि इफ एनी प्रॉपर सबसेट ऑफ द सुपर की, द सुपर की, अगर किसी मतलब इफ एनी प्रॉपर सबसेट, अगर किसी सुपर की का प्रॉपर सबसेट एक सुपर की बन रहा है हमारा, तो वो फिर कैंडिडेट की नहीं है. इफ एनी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए सुपर की, एक सुपर की है उसका एक प्रॉपर सबसेट बन गया हमारा. ठीक है. यानी कि जो सुपर की के जो भी कीज हैं उनमें से कुछ की का एक सेट बना, तो अगर वो भी सुपर की हो गया आपका, यानी कि वो भी वही है जो सुपर की के जो कीज थी, तो फिर वो फिर आपका कैंडिडेट की, देन दैट कैन नॉट बी द कैंडिडेट. तो वो फिर कैंडिडेट की नहीं होगी. ठीक है. अब बात आती है कैंडिडेट की होनी क्या. जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे SID है, सेम वही टेबल है हमारे पास, और रजिस्ट्रेशन ID है, नेम है, ब्रांच है, ईमेल ID है. तो सबसे पहले जो हमारी सुपर की है हम उसकी बात करेंगे. सुपर की में हमारे पास क्या क्या थी, ये SID, रजिस्ट्रेशन ID, ईमेल ID, ये भी की थी. फिर दो दो की को क्लब करके भी हमारी जो है कीज़ बनी थी, जैसे SID, ईमेल और रजिस्ट्रेशन ID, दिस वन, तीन तीन को मिला के भी बनी थी. ठीक है. तो अब सबसे पहले क्या हुआ कि जो तीन तीन वाली है वो नहीं हो सकती, क्योंकि उससे कम में हमारा क्या हो सकता है, ये सब प्रॉपर सबसेट है. ये वाला जो सेकंड में लिखा हुआ है जो रेक्टेंगल में है, दिस इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस वन, जो यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, क्योंकि हमें ऑलरेडी प्रॉपर सबसेट मिल गया. ठीक है. अब इस प्रॉपर सबसेट का भी हमें एक सेट मिल गया. प्रॉपर सबसेट क्या है कि वो सेट जिसके अंदर कम से कम मिनिमल एलिमेंट रहे आपके, जो आपका जो सबसेट है, जो आपका सेट है. ठीक है. तो अब रजिस्ट्रेशन ID, ईमेल और SID, इसका हमें एक सेट उसका एक मिनिमम मिल गया प्रॉपर सबसेट, जिसके अंदर दो एलिमेंट हैं हमारे पास, SID और ईमेल. तो हम इसको क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे. ठीक है. अब इसका भी हमें एक प्रॉपर सबसेट मिल गया भाई, SID और ईमेल दो हैं, तो SID मिल गया और ईमेल मिल गया, तो इसको भी हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे. ठीक है. तो हम इसको नहीं लेंगे, दे बोथ विल बी इग्नोर्ड, राइट. सो कैंडिडेट की क्या फिर हमारी, ये दोनों जो आपके जो रेक्टेंगल में है ये सब क्या हो जाएंगे, कैन नॉट बी ए कैंडिडेट, वो फिर कैंडिडेट की नहीं होंगी. कैंडिडेट फिर क्या होंगी, आपकी जो लास्ट में आई हुई है, दैट इज SID, यानी कि रजिस्ट्रेशन ID, यानी कि ईमेल ID.
ठीक है। तो मिनिमल प्रॉपर सेट जो होगा कीज का, सुपर कीज का, वो कहलाएगा आपका क्या, कैंडिडेट की। तो वी कैन चूज एनी वन ऑफ द कैंडिडेट। अब जो हमारे पास तीन कैंडिडेट की आई हैं, इनमें से किसी को भी आप चूज कर सकते हो कैंडिडेट की बनाने के लिए, ठीक है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द कैंडिडेट की, राइट। नाउ अगेन जो मैंने बताया आपको, उसी का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। कैंडिडेट की इज द मिनिमल सेट ऑफ द एट्रीब्यूट नेसेसरी टू आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड, ठीक है। तो इट शुड बी द मिनिमम सुपर, ठीक है। नाउ टॉक अबाउट द प्राइमरी की एंड अल्टरनेट की, वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइमरी की, अब प्राइमरी की जब आप बात करेंगे तो प्राइमरी की क्या होती है, ये कैंडिडेट की चूजन टू यूनिकली। अब इसमें क्या है, कैंडिडेट की आपका इन्वॉल्व हो गया। सबसे पहले तो कैंडिडेट की पता होना चाहिए, कैंडिडेट की पता होने से पहले सुपर की पता होना चाहिए। अब प्राइमरी की क्या है, द कैंडिडेट की चूजन टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो ऑफ द डेटा इन अ टेबल। वो कैंडिडेट की जो आपका डेटाबेस के रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके, उसको क्या बोलोगे आप, प्राइमरी की बोलोगे। प्राइमरी की इज नथिंग, जैसे आपका स्टूडेंट है तो स्टूडेंट स्टूडेंट आईडी क्या होगी, यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है आपका स्टूडेंट को, ठीक है। दूसरी बात का फैक्ट क्या है, नो टू रोज कैन द सेम प्राइमरी की वैल्यू। स्टूडेंट आईडी अगर प्राइमरी की है तो फिर इसका मतलब ये है कि अब उस स्टूडेंट आईडी में डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं हो सकते, और उसके अंदर नल वैल्यू भी नहीं हो सकती, कोई ना कोई वैल्यू जरूर होनी चाहिए। प्राइमरी की क्या मतलब क्या है, दो चीज़ें हैं, एक तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं हो सकते, और दूसरा उसके अंदर कोई भी वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो एंड दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज द प्राइमरी की, ठीक है। द प्राइमरी की यूनिकली डिफाइंस अ रिलेशनशिप विद इन द डेटाबेस। वैल्यू ऑफ द की मस्ट यूनिकली आइडेंटिफाई एवरी रो इन द रिलेशनशिप एंड इट मस्ट नॉट रिपीट। डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, वैल्यू डुप्लीकेट या रिपीटेड नहीं होनी चाहिए, एंड इट मस्ट नॉट कंटेन द नल वैल्यू, और नल वैल्यू भी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि इसके अंदर क्या है, कस्टमर हमारी एक एंटिटी है, तो कस्टमर आईडी ये क्या हो जाएगी हमारी प्राइमरी की, और बाकी सारे क्या है इसके सिंपल एट्रीब्यूट लाइक नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप एंड डिस्काउंट। यहाँ पर वही जो कैंडिडेट की है, ये फाइनली हमारी कैंडिडेट की क्या बनी हमारी, फिर एस आई डी एंड रजिस्ट्रेशन आई डी एंड ईमेल, ठीक है। जो मिनिमल जो आपका जो सेट बना प्रॉपर सबसेट, ये वो है, ठीक है। पिक एनी वन ऑफ द प्राइम। अब हाँ, चूंकि ये प्राइमरी की है, तो प्राइमरी की में क्या होता है, हम किसको बनाते हैं, जो हमारी कैंडिडेट की आती हैं फाइनल होके, उन्हीं में से किसी एक को हम क्या करते हैं, प्राइमरी की बना देते हैं, ठीक है। जैसे एस आई डी को बना सकते हैं प्राइमरी की, या रजिस्ट्रेशन आईडी को बना सकते हैं प्राइमरी की, या ईमेल आईडी को प्राइमरी की बना सकते हैं, ठीक है। नाउ टॉक अबाउट द ऑल्टरनेट की। अब हमने देखा यहाँ पर हमने क्या क्या चूज़ किया, एस आई डी को चूज़ किया, प्राइमरी की में हमने क्या किया, या प्राइमरी की या कैंडिडेट की में हमने क्या चूज़ किया। भाई प्राइमरी की क्या होती है, जो कैंडिडेट चूज़ होकर आई फाइनल होकर आए, उसी में से किसी को चूज़ करना, वो कहलाता है प्राइमरी की, ठीक है। तो कैंडिडेट की को जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ऑल्टरनेट की क्या होगी, SID, if we choose registration ID as a primary key, then SID and email will become alternate key. अब आपने क्या किया, अब आप कर क्या रहे हो कि प्राइमरी की आपने जो तीन आपकी कैंडिडेट की, इनमें किसी एक को तो बनाओगे। हमने मान लिया SID को हमने प्राइमरी की बना दिया, तो बाकी दो तो फिर प्राइमरी की नहीं बन सकती, तो जो नहीं बन सकती उसको हम क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेट की, और जिसको बना दिया वो तो प्राइमरी की है ही है। प्राइमरी की बनाओगे किसको, जो आपकी कैंडिडेट की फाइनल हुई है। कैंडिडेट फाइनल की कहाँ से करी आपने, सुपर की से की। तो ये आपकी पूरा एक चैनल। तो अब फॉरेन की को समझेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फॉरेन की क्या होती है, तो फॉरेन की इट इज एन एट्रीब्यूट इन अ टेबल विच इज़ यूज टू डिफाइन इट्स रिलेशनशिप। अब यहाँ पर किसी हम एक टेबल की बात नहीं करेंगे, वी विल नॉट डिस्कस अबाउट द सिंगल टेबल, बिकॉज फॉरेन की का कॉन्सेप्ट जब भी आता है तो हम किसी ना किसी दो टेबल, कम से कम दो टेबल की बात करते हैं, और उनके बीच में रिलेशनशिप की बात करते हैं। कैसे करते हैं, इट इज़ एन एट्रीब्यूट इन अ टेबल विच इज़ यूज टू डिफाइन इट्स रिलेशनशिप विद अनदर टेबल, ठीक है। यूजिंग द फॉरेन की हेल्प्स इन मेंटेनिंग द डेटा इंटीग्रिटी फॉर टेबल। अब इसके थ्रू भी क्या होता है, जरूर टेबल, दो टेबल आपस में रिलेशनशिप में है, ठीक है, लेकिन ऐसा होने के बाद भी हम जो डाटा की जो इंटीग्रिटी है वो पूरी हम मेंटेन, इंटीग्रिटी इज द कॉमन वर्ड, इसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं,
कि आपको डेटा है कंसिस्टेंट मिल रहा है, डेटा कंप्लीट मिल रहा है, डेटा आपका कोई लॉस नहीं मिल रहा है, डेटा आपका ऑथेंटिक मिल रहा है, ठीक है। तो इंटीग्रिटी इज द वर्ड सिंगल वर्ड, राइट। नाउ अब हम जो इसको समझेंगे, जो फॉरेन की है, इसके लिए क्या करनी पड़ेगी, आपको दो टेबल लेनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, दो टेबल ले ली है। एक तो हमारी ब्रांच टेबल है, ब्रांच टेबल के अंदर हमारे पास तीन कॉलम है, ब्रांच कोड, ब्रांच नेम, एचओडी। और स्टूडेंट टेबल में हमारे पास उसके अंदर है एसआईडी, रजिस्ट्रेशन आईडी, नेम, ब्रांच कोड एंड ईमेल, ठीक है। वी हैव अ टू टेबल। एंड नाउ इसमें इसको बहुत ध्यान से समझिएगा इस वाले फिगर को। अब इसी जो जो दो टेबल मैंने ली है, इसको हमने यहाँ पर शो किया हुआ है आपको। एक डिफरेंट कुछ हमने यहाँ पर वैल्यूज़ ली हैं, मतलब ये बता रहे हैं हम कि कम से कम दो टेबल चाहिए आपको। यहाँ पे हम इसको डिफरेंट वैल्यू के साथ फॉरेन की के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले क्या है, हमारे पास ब्रांच टेबल एक है जिसमें तीन कॉलम है, ब्रांच कोड, ब्रांच नेम और एचओडी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब में वैल्यूज रखी हुई है। एंड यहाँ पर 1 2 3 4 रिकॉर्ड हैं। और इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर भी एक टेबल है जिसको हम स्टूडेंट टेबल बोल रहे हैं। यहाँ पर 5 कॉलम है, एसआईडी, रजिस्ट्रेशन आईडी, नेम, ब्रांच कोड एंड ईमेल आईडी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए कि ब्रांच कोड जो है वो जो कॉलम है, क्योंकि दो टेबल को आप रिलेशनशिप में कैसे लाओगे, तो कम से कम एक जो जो आपका कॉलम नेम है या एट्रीब्यूट है, वो दोनों टेबल में क्या रहे, कॉमन रहे, तभी तो आप पहचान पाएगा ना, तभी तो आप रेफरेंस कर पाओगे ना, ठीक है। तो एक तो आपकी टेबल हो जाएगी रेफरेंसिंग टेबल, जहाँ से आप रेफर करेंगे, और जो दूसरी टेबल जो होगी ये आपकी क्या आएगी, रेफरेंस टेबल, ये रेफरेंस्ड होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉरेन की क्या है आपका, वो ब्रांच कोड है। क्यों? क्योंकि ये ब्रांच कोड दूसरे टेबल का भी ये एक कॉलम है, तो ये फॉरेन की, इसके लिए फॉरेन की हुई, इस वाले टेबल के लिए ये क्या हुई, आपकी फॉरेन की हुई, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ वैल्यूज रखी गई हैं आपकी, सी एस आई सी और आई टी ई सी रखी हुई है, तो ये कहलाएगी आपकी फॉरेन की स्टूडेंट ब्रांच टेबल रिलेशनशिप, ठीक है। अब एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो समझने वाली है। अब हम क्या कर रहे हैं कि स्टूडेंट टेबल में हमने यहाँ पर कुछ वैल्यू को इंसर्ट करने की कोशिश करी। अब चूंकि ये हमारी रेफरेंसिंग टेबल है, इसके ऊपर जो मेन टेबल हमारी है दैट इज ब्रांच टेबल, वहाँ पर तो चेंज कर नहीं रहे हैं, क्योंकि वैल्यू कहाँ से रेफरेंस करी जा रही है, हमारी ब्रांच टेबल से। और हम चेंज किस में कर रहे हैं, कुछ वैल्यू ऐड करने की कोशिश किस में कर रहे हैं हम, जो हमारी ये वाली स्टूडेंट टेबल है, ठीक है। स्टूडेंट टेबल इज नॉट अ मेन टेबल इज कहाँ, ब्रांच टेबल। तो ये अलाउड नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ पर आप, क्योंकि अगर आप चेंज ही करना चाहते हो, सबसे पहले ब्रांच टेबल में चेंज करें, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसको ऐड करें, पहले वहाँ ऐड करें, उसके बाद उस कॉलम को यहाँ पे ऐड करें। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे ऐड कर दिया तो क्या होगा, ये अलाउड हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो नॉट अलाउड बाय डेटाबेस एज देयर इज नो एंट्री इन अ ब्रांच टेबल फॉर ईआईसी। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो ईआईसी जो वैल्यू है इसको हम यहाँ पर ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट टेबल में, ठीक है। और ईआईसी नाम की कोई भी वैल्यू हमारी ब्रांच टेबल में, ब्रांच कोड में नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है कि वहाँ से वो जो रेफरेंसिंग टेबल है, यहाँ से जब रेफरेंस करी गई तो उसने देखा कि यहाँ पर कोई वैल्यू है ही नहीं, ठीक है, तो वहाँ पर उसने उसको एरर शो कर दिया, मीन इसी आप वैल्यू अलाउड नहीं है, आप यहाँ पर वैल्यू को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें चेक किया आपने। जैसे ई आई सी यहाँ पर अगर आप देखें स्टूडेंट टेबल में, तो कोई ई आई सी नाम की वैल्यू आपने नहीं ऐड करने जा रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। लेकिन वो जो ई आई सी जो ब्रांच कोड है वो आपकी इस ब्रांच टेबल में नहीं है, जहाँ से वैल्यू आप ये आपकी रेफरेंस करी जा रही है। तो दिस इज नॉट अलाउड इन द स्टूडेंट टेबल, राइट, या रेफरेंसिंग टेबल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो रेफरेंस टेबल में आप क्या क्या अलाउड है, क्या क्या नहीं है, वो आप देखें यहाँ पे। अगर आप इंसर्ट कर रहे हैं तो कोई वायलेशन नहीं, नो वायलेशन इफ वी इंसर्ट एंड न्यू रिकॉर्ड इन बे। अगर आप बेस टेबल में इंसर्ट कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। मतलब जो आपकी जो रेफरेंस टेबल है, आपकी जो आपकी ब्रांच टेबल है, वहाँ आप रिकॉर्ड ऐड कर रहे हैं तो इंसर्ट करने में कोई प्रॉब्लम, कोई वायलेशन नहीं है। डिलीशन में कॉज वायलेशन, डिलीशन में प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है। डिलीट, अगर आप कोई रिकॉर्ड डिलीट कर रहे हैं, मान लिया आपने रिकॉर्ड जो है यहाँ से डिलीट किया, सॉरी, अगर आपने रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट करना चाहा तो वो पहले चेक करेगा यहाँ पे वो डिलीट हो सकता है नहीं हो सकता है,
ठीक है, जैसे एडिशन के लिए है, इंसर्ट करने के लिए, वैसे डिलीशन के लिए भी है, तो वो वायलेट कर सकता है, ठीक है, इसमें ज़रूरी नहीं कि आप जो वायलेट, जैसे यहाँ पे दो टेबल हैं आपकी, स्टूडेंट टेबल है, अगेन आपकी ब्रांच टेबल है, अपडेट एन एंट्री विच इज़ रेफर्ड इन द स्टूडेंट टेबल, यानी यहाँ पे क्या होगा कि जो अपडेट है अगर आप करने की कोशिश कर रहे हैं ब्रांच टेबल में, ठीक है, तो ये क्या कर देगा, आपका डेटाबेस एरर शो कर देगा। तो आपको अगर करना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप बेस टेबल में चेंज करिए, उसके बाद फिर आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। आप रेफरेंसिंग टेबल में डायरेक्टली कोई मैनिपुलेशन अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज इट विल बी सीन इन द बेस टेबल, ठीक है, बिकॉज बोथ द टेबल आर interconnected by some rules, ठीक है, what we call it the foreign key. Now talk about the composite key, or any key with more than one attribute is called the composite key, ठीक है, कोई ऐसी की जिसके एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट हैं उसको क्या कहेंगे हम, कंपोजिट की। फॉर एग्जाम्पल SID और रेजिस्ट्रेशन ID क्या है, एक से ज़्यादा आपकी कीज़ हैं, मतलब की एट्रीब्यूट एक से ज़्यादा हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, आपकी कंपोजिट की कहलाएंगे। जैसे दूसरा आपने देखा था रजिस्ट्रेशन आईडी और ईमेल आईडी भी एक एट्रीब्यूट थे और एक कीज़ थी हमारी, तो ये भी क्या कहलाएगी, आपकी कंपोजिट की कहलाएगी। इसी तरीके से ईमेल आईडी SID भी हमारी कीज़ थी, ठीक है, एक से ज़्यादा थी, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी कंपोजिट की हो जाएगी। तो दिस आर द कंपोजिट की बिकॉज वी हैव एनी की विद मोर देन वन एट्रीब्यूट, ठीक है, ऐसी की इसके एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, the class composite key is the key made up of two or more attributes within a table that together uniquely identify it. क्लास है तो रूम नंबर से उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और टाइम स्लॉट के हिसाब से भी उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर ये टाइम है तो इसका मतलब है कि ये वाले टाइम स्लॉट में ये वाला क्लास चल रहा होगा, और अगर आपको क्लासेस पता करनी है तो वो रूम नंबर पता करना है तो आपको ये पता चल सकता है कि भाई ये क्लास है वो किस रूम नंबर में चल रही है, ठीक है। एक से ज़्यादा आपकी जो है कीज़ हो सकती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट की। अब आती है बात कंपाउंड की। तो इफ़ अ कंपोजिट की हैज़ एटलीस्ट वन एट्रीब्यूट विच इज फॉरेन की, अगर कंपोजिट की है अगर ऐसी है जिसका एक एट्रीब्यूट फॉरेन की हो जाए तो उसको क्या कहेंगे आप, कंपाउंड की कहेंगे, ठीक है। इन द अबव एग्जांपल इफ वी हैव अ कंपोजिट की रजिस्ट्रेशन आईडी ब्रांच कोड, then it will be known as the compound key because branch attribute is the, आप दो रजिस्ट्रेशन आईडी और ब्रांच कोड दो, ये भी तो हमारे दो जो है कंपोजिट की थे। अब इनमें से क्या हो जाएगा, ब्रांच कोड क्या था, फॉरेन की था, तो अगर ऐसा हो कि दो जो आपकी की आ रही है उनमें से एक फॉरेन की हो जाए तो उसको हम बोलेंगे क्या, कंपाउंड की, ठीक है। नाउ टॉक अबाउट द सरोगेट की। तो इफ़ ए रिलेशन हैज़ नो एट्रीब्यूट विच कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई, अगर आपके पास कुछ ऐसा है ही नहीं जहाँ से आप डेटाबेस को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सको तो ये क्या कहलाएगी, आपकी सरोगेट की कहलाएगी। इफ़ ए रिलेशन हैज़ नो एट्रीब्यूट विच कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई द डेटा स्टोर्ड इन इट देन वी कैन क्रिएट एट्रीब्यूट फॉर दिस पर्पज, ठीक है। इफ इट एड्स नो मीनिंग टू डेटा बट सर्व द सोल पर्पज ऑफ द आइडेंटिफाइंग रोल, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली की नहीं है बट क्योंकि कभी आ जाता है, डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, तो सरोगेट की। सो दिस इज द मीन्स ऑल टाइप ऑफ कीज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एंड every key has their own meaning and definitions and facts. You must know all about the मोस्टली जो सबसे इंपॉर्टेंट है फॉरेन की है, आपका सुपर की है, कैंडिडेट की, ये आपकी थोड़ा सा ट्रिकी है और इसको जानना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो दिस आर द ऑल अबाउट द कीज, ठीक है। एक और की आपकी है यूनिक की, इसका ही पूछा जाता है कभी कभी। तो यूनिक की कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो, ये भी यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए होता है टेबल में। इट इज़ रिलेटेड टू द सुपर की कॉन्सेप्ट, सुपर की कॉन्सेप्ट का जो कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड है। यहाँ भी नो टू डिस्टिंक्ट वैल्यू इन टेबल कैन हैव द सेम वैल्यू। इसी तरह जैसे आपकी बिल्कुल थोड़ा सा प्राइमरी की जैसा है कि यहाँ पे वहाँ पे क्या है कि नल वैल्यू आप नहीं रख सकते, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ भी आप डुप्लीकेट वैल्यू नहीं रख सकते। ए टेबल मे हैव यूनिक की बट एट मोस्ट वन प्राइमरी की, ठीक है। ए टेबल मे हैव मेनी यूनिक की, एक टेबल पे कई सारी यूनिक की हो सकती हैं बट एट मोस्ट प्राइमरी की लेकिन एक ही होगी, ठीक है। प्राइमरी की आप एक ही बनाएंगे लेकिन यूनिक की कई सारी हो सकती है, यही थोड़ा डिफरेंस है प्राइमरी की और यूनिक की में। इन ऑर्डर फॉर यूनिक की टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन अ टेबल नल वैल्यू मस्ट नॉट बी अलाउड, ठीक है। नल वैल्यू जो है आपकी यहाँ पर भी यूनिक की में भी अलाउड नहीं है, बट जो मेन डिफरेंस यहाँ पर है
कि आपकी टेबल में केवल एक सिंगल प्राइमरी की हो सकती है, बट यूनिक की आपकी एक से ज़्यादा हो सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिपार्टमेंट एक की है हमारी, और डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम एंड कोर्स, तो वी हैव अ टू कीज। ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी इज वन, डिपार्टमेंट नेम इज द डिफरेंट वन, अनदर वन, राइट। वी हैव अ डिपार्टमेंट आईडी इज द वन की, एंड डिपार्टमेंट नेम एंड कोर्स, ये क्या है आपके डिपार्टमेंट नेम है, कोर्स है, तो यहाँ भी क्या आपकी ये दीज आर द आल्सो है कीज। So in the next topic, these are all about the keys. Thank you so much.